और कोटपूतली में बोरवेल में गिरे मासूम चेतना को आज 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। बात करें मौके पर लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का जो प्रयास था वो जारी था, लेकिन जिस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को जो प्रयास नहीं मिला प्लान ए के तहत, प्लान बी की कल से लगातार तैयारी की गई थी। वैसे तो 23 दिसंबर को मासूम चेतना बोरवेल में गिरी। उसके बाद में आज की जो मौके की स्थिति की अगर बात करें तो प्लान बी के तहत तमाम कार्य किए जा रहे थे, लेकिन कल रात्रि 1 बजे से मौसम बिगड़ता है और बारिश अचानक से लगातार धीमी गति से, कभी तेज़ गति से बारिश आती जा रही। तो बारिश के कारण जो बोरवेल में जो पाइप थे वो प्रशासन बड़ी मशक्क़त करने के बावजूद भी बोरवेल नहीं डाले गए। अब जो फ़िलहाल मौके की स्थिति है, शाम का समय है और अब पूरी प्रयास और पूरी कवायद के बाद अब जो मशीनें हैं, मशीन दूसरी बुलाई गई। जो टन पहले जो 50 टन की मशीन थी उससे 60 टन का पाइप हो गया था, उससे वो मशीन से नहीं उठाया जा रहा था, तो बाहर से मशीन तुरंत बुलाई गई। 1 घंटे तक बाधा बीच में रुकी, काम कार्य रोका गया, लेकिन दूसरी मशीन मौके पर आ गई। और उसके बाद में जो अब कार्य है वो अंतिम पाइप है। अंतिम पाइप को जैसे ही नीचे दिया गया, माइंस की जो टीम मौके पर मौजूद है वो नीचे टीम जाएगी। लगभग स्थिति 1 से 1.5 घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। यहाँ अगर माइंस का जो कार्य करते हैं उन अगर कर्मचारियों से मैंने बातचीत करने का जो प्रयास किया तो वो कह रहे हैं कि नीचे जाने के बाद 3 से 4 2 जने पहले जाएंगे, उसके बाद में 2 और जाएंगे, तो तमाम जो उनसे हाथों से वो कार्रवाई करेंगे, उनके जो औजारों से खोदने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। हालांकि लोगों की जो उपेक्षाएं हैं, लोगों की जो आशाएं हैं वो टिकी हुई है कि कहीं चेतना को जागृत किया जाए, चेतना को बजाया जाए और चेतना का जो राहत कार्य है वो भी मौके के ऊपर लगातार प्रयास है। लेकिन जो हालात को लेकर लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि हालात क्या होगी चेतना की, आखिर 5 दिन से किस तरीके से उस मासूम चेतना को किस तरीके से हालात होगी, कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई या चेतना किस हालात में है। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान भर से तमाम जो लोग उम्मीद कर रहे हैं, ईश्वर से कामनाएं कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें और ईश्वर की प्रार्थनाएं ही केवल बाकी है। क्योंकि लंबा समय गुजर जाना और 3 वर्षीय बालिका को बोरवेल से बाहर नहीं निकाल पाना, ये बड़ी मशक्क़त के बावजूद भी प्रयासरत टीमें दोनों प्रयास करने के बावजूद बाहर नहीं निकाल पाना, ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अब जो मौके की स्थिति है वो 1 से 1.5 घंटे के बाद में स्थिति तमाम क्लियर होती जाएगी। क्योंकि माइंस की टीम है वो मौके पर फ़िलहाल यहाँ मौजूद है। उसके बाद माइंस की टीम जैसे ही नीचे जाएगी, वेल्डिंग का कार्य किया जा रहा है। सुबह से वेल्डिंग में बड़ी बाधा आई क्योंकि बारिश लगातार बारिश चल रही थी, बारिश के कारण वेल्डिंग नहीं हो पा रही थी। अब जो मौके की स्थिति है उसमें वेल्डिंग भी कर ली जाएगी और तमाम रेस्क्यू कार्य एक बार दिखाने का प्रयास करें। मौके पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद करा दी गई है। जो गाड़ी थी एम्बुलेंस उसको फिलहाल नज़दीक कर लिया गया है, क्योंकि जैसे ही कुछ अच्छी खबर मिलेगी कि बच्ची को निकाल लिया गया तो एम्बुलेंस की टीम है, डॉक्टर्स की टीम, कोटपूतली बहरोड के तमाम जो बड़े डॉक्टर्स की टीम है वो मौजूद है। अगर सिलेंडर्स की बात करें तो आप मौके पर देख पा रहे हैं जो सिलेंडर है 32-42 वो देखे लगातार कंटिन्यू जारी है। जिस तरीके से चेतना को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जा रहा है वो ऑक्सीजन जारी है और चेतना को बार बार कैमरे के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से मूवमेंट है। लेकिन मूवमेंट को लेकर यहाँ जो आला अधिकारी मौजूद है वो कुछ बता नहीं पा रहे, क्योंकि लंबा समय गुजर गया और अब जो उम्मीदें हैं और ईश्वर की प्रार्थनाएं वो ही है। हम लगातार जब से चेतना बोरवेल में गिरी है राजस्थान तक तमाम दर्शकों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या आखिर कब तक कुछ अपडेट है और किस तरीके से मूवमेंट है। कुछ मूवमेंट अभी कोई बता पाए क्या आशा है, क्या साहब? ये तो ये रेशो वाले प्रयासरत है, कह रहे हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रयास कर रही है। हालांकि मौके के ऊपर माइंस की टीम मौजूद है, वो माइंस की टीम के ऊपर है कि कब तक बच्ची का रेस्क्यू कर लिया जाएगा, क्योंकि रेस्क्यू बड़ा लंबा है। 5 दिन का कार्य होने के 5 दिन पूरे ख़त्म होने के बावजूद आज शाम तक की स्थिति भी अभी क्लियर नहीं हो पाई है। डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, तमाम आला अधिकारी तमाम मौजूद है और कार्य प्रगति से किया जा रहा है। माता जी और दादाजी और उसके पिताजी की चेतना की पिताजी की बात की जाए तो बड़ी संवेदना वहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि गम का माहौल है, दुख का माहौल है, पीड़ा का माहौल और दर्द का माहौल है। क्योंकि लंबे समय के बावजूद लोगों की कयास सुना कि बच्ची को बाहर निकाला जाए, बच्ची को बाहर निकाला जाए, तो रो के उनका बुरा हाल है। लेकिन हालांकि आज जो अंतिम प्रयास है, रात्रि तक बच्ची सकुशल बाहर निकल जाएगी। हालात को लेकर जिस तरीके से बात करें तो स्थिति जब भी क्लियर हो पाएगी कि जब बाहर निकाल लिया जाएगा, माइंस की टीम को जब सफलता मिल जाएगी उसके बाद में हालात के ऊपर नज़र दे पाएंगे। हम तमाम दर्शकों से निवेदन करते हैं कि आप तमाम प्रार्थना करिए, क्योंकि जिस तरीके से 3 वर्षीय छोटी बालिका चेतना जिस तरीके से रेस्क्यू नहीं किया गया, लोगों की जो उम्मीदें हैं, लोगों की जो प्रार्थनाएं वो लगातार बनी हुई है कि आखिर चेतना को कब तक राहत
प्रयास से कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा। लोकेश जी किस तरीके से पहले के प्रयास प्लान ए के थे, अभी प्रयास प्लान बी के हैं। बी प्लान के तहत जो पाइलिंग मशीन थी, वो जो एक पाइलिंग मशीन की कैपेसिटी 150 फीट थी, उसको पाइलिंग ख़त्म होने से पहले ही उसको जो मैक्सिमम कैपेसिटी की पाइलिंग मशीन है वो 171 की होती है, तो उसका हमने 171 फीट जो है कंप्लीट कर लिया है। और कंप्लीट करना मुश्किल इसलिए था कि 150 से लेके 171 तक पत्थर आए हैं, और पथरीली ज़मीन को काटना कितना मुश्किल होता है ये आप सब समझ सकते हैं। उसके बाद उसमें केसिंग डाली गई, और केसिंग डालने से एक हाइड्रा जो है बैक साइड से उठने लग गई, तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं केसिंग हमारी टेढ़ी ना हो जाए, इसलिए हमने दूसरी 100 टन की हाइड्रा मंगवाई है, और उससे अब जो है लगातार केसिंग करवाई गई है। अब पहले 30 फीट की केसिंग डलवा रहे थे, 6 केसिंग डलवा रहे थे, अभी 10-10 फीट की केसिंग डलवाई गई। प्लान में थोड़ा चेंज किया गया है। जैसे ही केसिंग कंप्लीट हो जाएगी, हम उस 10 फीट की खुदाई को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे सेफ्टी के साथ। 6 बजे हैं, कब तक खुदाई कब तक रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा, बच्ची को कब तक बाहर निकाल लिया जाएगा? यदि कोई व्यवधान नहीं आया तो रात भर में निकाल लेंगे, लेकिन व्यवधान का कह नहीं सकते। नई नई चैलेंजेस जो है आ रहे हैं, बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी जो है रात से लेकर अब तक लगातार बीच बीच में बारिश हो रही है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। तो इसलिए कि यदि चैलेंज नहीं आया तो हम आज रात को ही निकालने की पूरी कोशिश करें। सर, दौसा में जिस तरीके से घटना हुई उसमें सफलता एनडीआरएफ को नहीं मिल पाई, अब यहाँ किस तरीके से हालात है बच्ची को लेकर? दौसा की सफलता, बच्ची का बचना और नहीं बचना, ये आपके और हमारे बस की बात नहीं है। क्या हालात थे उसको नहीं समझ सकते। दौसा में जो आर्यन था वो 153 फीट पे जाके जो बॉगी पड़ी थी उस पे जाके हिट हुआ था। यदि आप 8 इंच के जगह में कोई लोहे का टुकड़ा पाइप डाल दोगे तो कहाँ आदमी बच्चा निकल पाएगा, कहीं न कहीं वो हिट करेगा। जब 153 फीट ऊपर से हिट किया है तो कुछ न कुछ हल्की फुल्की चोट तो उसमें लगेगी। नीचे उसको सूखा बोरवेल नहीं था, नीचे पानी का बोरवेल था, और उसमें नीचे 9 फीट पानी था, जबकि बताया गया था सूखा बोरवेल है। यदि उसको आप डिस्टर्ब करते हो तो नीचे पानी वाले बोरवेल में बच्चा गिर जाएगा, तो हो सकता है मिनटों में जो है वो कैजुअल्टी हो जाए। तो उसको रोकने के लिए उसमें अम्ब्रेला बनाया गया, वो भी साइड में जैसे ही उस पर गिरा बॉगी पे, साइड में पाइप और जो समरसेबल का पाइप था, रस्सी थी, उसके बगल में जाके शिफ्ट हो गया। तो उसको साइड से निकालना इतना आसान टास्क नहीं था कि 153 फीट पे जाके आप लगभग 16 मंजिल नीचे जाके जो है उसको 8 इंच के दायरे में ऑप्स को अंजाम दे रहे हो। राजस्थान का सबसे ज़्यादा लंबा रेस्क्यू यही चला है, कब तक क्लियर कर लिया जाएगा? उम्मीद है कि आज रात को ये क्लियर हो जाए। देखिए, लोकेश जी थे, तमाम जानकारी लिए। वर्तमान की स्थिति की अगर बात करें, तमाम राजस्थान तक के जो दर्शक देख पा रहे हैं, लास्ट जो पाइप है उसको नीचे उतारा जा रहा है। जो मशीन थी, दूसरी मशीन मौके पर बुलाई गई। लगातार बारिश बीच में बाधा बनी हुई थी, लेकिन अब फिलहाल मौके के ऊपर बारिश है वो बंद हो चुकी है। अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, कि उम्मीद लगाई जा रही है, ये पाइप जैसे ही सेट हो जाएगा, एक बार कैमरामैन से कहूँगा रेस्क्यू को थोड़ा सा जूम करके दिखाए कि पाइप है, ये अंतिम पाइप है। उसके बाद में जो प्रयास रहेगा, टीमें नीचे जाएगी, जो माइंस की जो टीमें हैं वो गठित कर ली गई है, वो टीमें नीचे जाएगी, खुदाई का जो कार्य है वो किया जाएगा। उसके बाद में सकुशलता से जो चेतना है उसको जागृत करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि जो लोगों की उम्मीदें हैं, 5 दिन तक जो लगातार रेस्क्यू चला, उसको लेकर लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर प्रशासन को लेकर कर रहे हैं, कभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को लेकर कर रहे हैं। लेकिन आखिर अगर धरातल से जिस कार्रवाई को देखें तो लगातार जो प्रयास है वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का प्रयास लगातार जारी रहा है। चाहे आज 5वां दिन है, और 5वें दिन की अगर घंटे की बात करें तो 90 से 95 घंटे मौजूदा स्थिति पर हो चुके हैं। बारिश कल रात्रि 12 बजे से बीच में बाधा बनी हुई थी, लेकिन प्रकृति और आशीर्वाद से अब मौके पर फिलहाल बारिश बंद हो चुकी है। और वेल्डिंग का जिस तरीके से आप प्रेजेंट के हालात देख पा रहे हैं, वेल्डिंग का कार्य है वो किया जा रहा है। जैसे ये पाइप नीचे जाएगा, उसके बाद में माइंस की जो टीम जाएगी नीचे, उसके बाद में एल पॉकेट में खुदाई होगी। खुदाई से लगभग 1 से 2 घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में कुशलता के साथ जो चेतना है उसको निकाल लिया जाएगा। और तमाम यहाँ पर लावा लश्कर के साथ पूरा प्रशासन यहाँ है, जिला कलेक्टर मौके पर मौजूद है, तमाम चाहे एडिशनल एसपीओ कोटपुतली बहरोड का तमाम प्रशासन है। पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि बच्ची को निकाला जाए। लेकिन हालांकि मौजूदा स्थिति को अगर देखा जाए तो जो बच्ची चेतना की जो माता जी हैं वो लगातार रोते हुए उनका जो
व्याकुलता है वो देखी जा सकती है। लगातार उनके बुरे हाल हैं। पिताजी और दादाजी की जिस तरीके से हालात को अगर नज़र देखा जाए तो 5 दिन तक वो उस माँ के ऊपर क्या बीत रही है, जिस आसपास जिस तरीके से जो लोग हैं ढांढस बनाने बड़ी संख्या में पूछ रहे हैं। तमाम लोगों की आशा और उम्मीद है और कि जल्दी से जल्दी प्रयास करके चेतना को बाहर निकाला जाए, लेकिन जो उम्मीद की जो किरण है वो केवल ईश्वर से प्रार्थना केवल अब बच चुकी है। लेकिन हम जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, अब फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं, तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप देख रहे हैं राजस्थान तक, मैं तेजपाल कोटपुतली से। जय हिंद, जय भारत।